जी देखिए आपको स्क्रीन शो हो रही है। सर एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आप ये स्क्रीन को सर अगर आप वो फुल स्क्रीन कर ले सर, वो जो ऊपर ऑप्शन है इसके अंदर, क्योंकि सर जब ये इसको बाद में रीप्ले करना होता है वीडियो को तो ये काफ़ी छोटा नज़र आ रहा होता है। अभी छोटा नज़र आ रहा होता है। मतलब सर टेक्स्ट इटसेल्फ काफ़ी छोटा हुआ है ना सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फुल स्क्रीन कर लें तो ज़्यादा इजीली रीडेबल हो जाएगा। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ना, इस तरह ठीक है आपके लिए? ये सर ये जो पेज व्यू के साथ जो बना, बिल्कुल सर इसी की बात करो। इसको, ये वाला? यस सर। ठीक है, चैलेंज ही सही है। अच्छा देखिए, अब इसमें हमने ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है और हमने न्यूटन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल की थी। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस जो फार्मूला है वो आपके पास बेसिकली कैसे बना था। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए नेबला ऑपरेटर आपने डिफरेंस ऑपरेटर आपने यूज़ करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज आप ये देखो कि न्यूटन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल आपके पास लिखी कैसे जाती है। न्यूटन पॉलिनोमियल वो आपके पास होती है पी एन एक्स a0 प्लस a1 x माइनस x0 एंड प्लस, क्या आप ऐसा करें कि यहाँ पे लिखने की बजाय नीचे आ जाए, यहाँ से देखिए न्यूटन्स पॉलिनोमियल। न्यूटन्स पॉलिनोमियल आपके पास डिग्री n की, उसमें आपको अगर ये पॉइंट्स गिवन है x0 x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ये आपके पास n+1 पॉइंट्स हैं, तो आप इसमें n डिग्री की पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को यूज करके। अब इसमें देखो पी एन एक्स न्यूटन्स पॉलिनोमियल बेसिकली आपके पास इक्वल होता है a0 प्लस a1 x माइनस x0 प्लस a2 अप टू सो ऑन। जब हम फाइनल पॉइंट लिखेंगे ए एन, तो उसके साथ x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू सो ऑन x माइनस xn माइनस 1। ये आपके पास न्यूटन्स पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन बन जाती है। ठीक है, इसको आप कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें ये जो x0 x1 है, दीज आर आल्सो कॉल्ड द नोड पॉइंट्स, और हम इनको पॉइंट्स भी कहते हैं। और a0 a1 a2 और an ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, आपने यूजिंग द डिवाइडेड डिफरेंस, आपने डिवाइडेड डिफरेंस यूज किया, डिवाइडेड डिफरेंस की टेक्निक यूज की, और आपने a0 a1 a2 और an इनकी वैल्यूज फाइंड की बाय यूजिंग assumption Pn of xk is equal to function value at xk। ये assumption हमने यूज की थी। मीन पोलिनोमियल बेसिकली आपके फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करती है, राइट? ये डिवाइडेड डिफरेंस में हमने ये assumption यूज की थी। अब इसमें देखें a0 हमारे पास इक्वल है f ऑफ x0, जिसको हमने कहा था कि ये हमारे पास ये कौन सा डिफरेंस था, जीरोथ डिवाइडेड डिफरेंस, राइट? फिर a1 है, उसको हमने कैलकुलेट किया था
x0 x1 equal to f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0. This is your first divided difference, right? ऐसे ही था ना, इसमें आपने इसी तरह डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड किए थे ना? यस सर। और फाइनली जब आप एक के डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करें तो वो आपके पास x0 x1 अप टू सो ऑन xk तक डिवाइडेड डिफरेंस आ जाता है, एक जो kth डिवाइडेड डिफरेंस है, राइट? इन सारी वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे यूज कर दें, इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर यूज कर दें, तो ये आपके पास बनेगा Pnx इज इक्वल टू 0th डिवाइडेड डिफरेंस प्लस a1 आपके पास है f of x0 x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x0 प्लस f of x0 x1 x2 x माइनस x0 एंड x माइनस x1 प्लस अब आपके पास इसमें सो ऑन लास्ट वाला an की जगह पे पुट कर दें f of x0 x1 अप टू सो ऑन xn तक, या इसको x के जो भी आप वर्ड यूज करना चाहे xn या x इट डजंट मैटर, ये आपके पास आ जाएगा। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर आएगा इसके साथ x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू सो ऑन x माइनस xn माइनस 1, ये फैक्टर आ जाएंगे। ये आपके पास न्यूटन्स इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल बन गई कंप्लीट फॉर्म, जिसमें आपने a0 a1 a2 ये सारे डिटरमिन कर लिए हैं, ठीक है? ये आपके पास फॉर्म बन गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक h का वर्ड यूज किया था जिसको हमने स्टेप साइज कहा था। बेसिकली स्टेप साइज आपके पास क्या था कि आपके पास ये अगर x0 एक पॉइंट है, ये का आपके पास x1 पॉइंट है और x2 पॉइंट है, एवरी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस ले रहे हैं हम, उसको हमने h का नाम दिया था। तो h को अगर मैं जर्नलाइज करके लिखूं तो h बेसिकली मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, h इज इक्वल टू xi प्लस 1 माइनस xi। आप इसमें फॉर i इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1 ये यूज कर सकते हैं। मीन ये फॉर का लूप होगा। फॉर मीन h आपके पास बेसिकली क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 1 टू n माइनस 1। आप i को 0 पुट करेंगे तो आपके पास h बन जाएगा x1 माइनस x0, राइट? जब आप i को 0 पुट करेंगे, i को आप 1 पुट करें, h आपके पास x2 माइनस x1 बन जाएगा। और अगर सिमिलरली आप i को n माइनस 1 पुट कर दें तो h आपके पास xn माइनस xn माइनस 1 बनेगा, ठीक है? xn माइनस 1। एक तो चीज़ आप ये ज्यूम करें, फिर आप इसमें ये ज्यूम करें कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप लोग ये देखें कि अगर हम इन सारे h को इन टर्म्स ऑफ x1 हम लिखना चाहें तो हमें यहाँ पर एक इजाफी फैक्टर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप x1 निकालें तो x1 आपके पास है x0 प्लस h। इस वाले x2 को भी अगर मैं इन टर्म्स ऑफ x0 लिखना चाहता हूँ तो ये बेसिकली क्या बनेगा, x0 प्लस 2h। फाइनली अगर मैं xn को इन टर्म्स ऑफ x0 लिखना चाहता हूँ तो वो x0 प्लस nh बन जाएगा। Am I right? यस सर। ये पॉइंट समझ आ गए? हाँ, यस सर। अच्छा, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो अब हम ये करते हैं, लेट एज्यूम करें कि ये जो x हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो रहा है ना,
ये बेसिकली इसको ज्यूम कर लें x0 प्लस एस एच है। एस एच आपके पास कोई एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, एस एच आपके पास कोई एक कांस्टेंट नंबर है, और इसको हम इस फॉर्म में लिख लें। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस एक्स जीरो आपके पास इक्वल टू बनेगा एस एच, ये बनेगा ना x माइनस एक्स जीरो। अगर हम इसको जर्नलाइज्ड कर लें, जर्नलाइज्ड मतलब मैं इसको लिख दूं x माइनस एक्स आई, क्योंकि मेरे पास देखो x माइनस एक्स जीरो के अलावा x माइनस एक्स वन भी है, x माइनस एक्स टू भी है, x माइनस एक्स थ्री भी है। तो मैं इसी फार्मूले को अगर मैं जर्नलाइज्ड करूं तो ये x माइनस एक्स आई इज इक्वल टू s माइनस आई मल्टीप्लाई बाय h, ये नहीं बनेगा अगर मैं इसको जर्नलाइज कर लूं। ये समझ आई, ये कैसे जनरलाइजेशन हुई है? जो आपके पास x माइनस एक्स आई का सब्सक्रिप्ट है उसको s में से माइनस करवा दें। जैसे यहां पर सब्सक्रिप्ट क्या है, यहां पर x का सब्सक्रिप्ट क्या है इस वाली में, क्यों स्टूडेंट्स इसमें क्या सब्सक्रिप्ट है इसका? सर हमारे पास बहुत ज्यादा लैग आ रहा है। सर आपका कर्सर लैग मूव नहीं, सर आपका पॉइंटर ही स्टक हो गया। पॉइंटर स्टक हो गया, एक मिनट। ये अब देखें दोबारा आपको स्क्रीन नजर आ रही ये? यस सर। ओके, अब इसमें देखो यहाँ पे इसका सब्सक्रिप्ट जीरो है, तो यहाँ पे s माइनस जीरो लिखने का मतलब है आप जस्ट s मल्टीप्लाई बाय h लिख लें। अब आप इसको जरा i को वैल्यू सबसे पहले अगर जीरो दे दें तो ये बनता है x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू एस एच। अब आप i को यहाँ से अगर वन वैल्यू दे दें तो x माइनस एक्स वन आपके पास क्या बनेगा, s माइनस वन मल्टीप्लाई बाय h। और अगर आप इसको i इज इक्वल टू टू वैल्यू दे दें तो x माइनस एक्स टू इज इक्वल टू आपके पास बनेगा s माइनस टू मल्टीप्लाई बाय h, सो ऑन। अगर हम x माइनस एक्स एन माइनस वन फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, s माइनस मीन i को पुट करें n माइनस वन, तो ये बनेगा s माइनस एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय h। क्लियर? ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब इतनी चीज को अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने x को ज्यूम किया x जीरो प्लस एच, ये ज्यूम किया, बाकी आपने वैल्यूज फाइंड की। x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू आपके पास x जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू एस एच है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू आपके पास s माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एच है, x माइनस एक्स टू की वैल्यू s माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एच, और ये वैल्यू आपके पास ये है। इन सारी वैल्यूज को आप यूज करें इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट करें, पुट x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एस एच, ये आप ज्यूम करें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करें, और राइट हैंड साइड पे आप ज्यूम करें x माइनस एक्स आई इज इक्वल टू एस माइनस आई मल्टीप्लाई बाय एच। इसको पुट करें इन 2 में, तो आपके पास पोलिनोमियल क्या बनेगी, देखिए पी एन एक्स इज इक्वल टू पी एन एक्स जीरो प्लस एस एच। ठीक है, x की जगह पे मैंने पुट किया x जीरो प्लस एस एच विच इज इक्वल टू, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये जीरो डिवाइडेड डिफरेंस तो एज इट आ जाएगा, प्लस अब इसमें x माइनस एक्स जीरो है, तो x माइनस एक्स जीरो आपके पास इक्वल है एस एच के, तो ये आ गया s मल्टीप्लाई बाई एच एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स एच एक्स वन, मीन हमने फर्स्ट में x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, x माइनस एक्स जीरो आपके पास एस एच है,
मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 आपके पास इक्वल है s माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय h, और साथ आ जाएगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 और x2। तो बता सकते हैं इसमें थर्ड टर्म में क्या आएगा? थर्ड टर्म में यहाँ पे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी? जी इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? इसके बाद नेक्स्ट टर्म सर SH into S minus 1H into S minus 2H। s माइनस 1h इंटू s माइनस 2h, और साथ फॉर डिफरेंस आपके पास x0 x1 x2 और x3 का, राइट। तो इसी को जर्नलाइज कर लें तो प्लस जो फाइनल पॉइंट आपके पास होगा उसको अगर आप लिखें तो वो आपके पास बनेगा s मल्टीप्लाई बाय s माइनस 1। इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। इसको लिखे SH मल्टीप्लाई बाय S माइनस 1 इंटू एच मल्टीप्लाई बाय S माइनस 2 इंटू एच अप टू सो ऑन। आप फाइनल टर्म जब आप लिखेंगे तो वो आपके पास बनेगा ये वाला, जो फाइनल ये वाला लिखा है S माइनस n प्लस 1 n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय h, और साथ आपके फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा मीन f of x0 x1 अप टू सो ऑन xn। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ से इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो Pnx आपके पास बनता है इक्वल टू f of x0 प्लस sh और फंक्शन की वैल्यू x0 x1 मीन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ये आपके पास बनेगा h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय s इंटू s माइनस 1 f ऑफ x0 x1 x2, ये प्लस h क्यूब, एक h और एक h3 h क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई बाय s इंटू s माइनस 1 s माइनस 2, राइट। और साथ इसके आ जाएगा x0 x1 x2 x3 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, एंड प्लस अप टू सो ऑन, इस पे पहुंच जाएं इस वाले से। इसमें अब h की पावर कितनी बनेगी? इसमें h की पावर कितनी बनेगी? तो बता सकते हैं ये जो h n मल्टीप्लाई minus 1। नहीं, दोबारा सोचें। जी कोई और? n जी h पावर n। n बनेगी क्योंकि इसमें n वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, n माइनस 1 तक पॉइंट इंक्लूड है। जब 0 से लेके n तक हम लेते हैं तो हमारे पास n प्लस 1 पॉइंट बनते हैं। अगर हम 0 से n माइनस 1 तक जाएं तो हमारे पास n पॉइंट्स बनते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा h की पावर n। अच्छा, इसको डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि ये n आपके पास डिग्री के लिए है, इसको डिफरेंट करने के लिए हम सिर्फ नोटेशन k यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट k उसको डिफरेंट करने के लिए। वैसे अगर आप n लिख भी दें तो खैर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम फिर बाद में फिर कर लेते हैं। इसको hn लिख दें, s इंटू s माइनस 1 s माइनस 2 अप टू सो ऑन s माइनस n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x0 x1 और xn। ठीक, ये आपके पास आ जाता है। अब हमने इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है इस सारे को। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर तो h आपके पास इन्वॉल्व नहीं है, ना ही s इन्वॉल्व है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड Pnx इज इक्वल टू f ऑफ x0 बन जाएगा। प्लस इस सब में देखिए sh इन्वॉल्व है, s इंटू एस माइनस 1 s इंटू एस माइनस 1। तो इसको अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखें k इज इक्वल टू 1 टू n, k इज इक्वल टू 1 टू n हम समीशन यूज़ करें, और ये s ये वाला s माइनस 1 s माइनस 2 अप टू सो ऑन s माइनस k प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x0 x1 x2
अप टू सो ऑन एक्स के, तो ये आपके पास एक कंपैक्ट फॉर्म का पोलिनोमियल बन जाती है, कंपैक्ट फॉर्म की, और साथ इसमें यहाँ पर सॉरी h की पावर k भी आ जाएगी। अब आप देखो जब आप इसको k इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, k इज इक्वल टू 1 इस समीशन में, तो आपके पास सिर्फ क्या आएगा, SH आएगा, ठीक है, क्योंकि k को 1 पुट करेंगे ना, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो जस्ट s आ जाएगा, s मल्टीप्लाई बाय h, और यहाँ से x को 1 k को 1 पुट कर दें तो ये पॉइंट x0 और x1 बन जाएगा, तो ये पहला आ जाता है। प्लस फिर k को 2 पुट करें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, k को 3 पुट करें ये टर्म, और k को n पुट करें तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक। तो इसको हमने समीशन की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे आप बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को डेफिनेशन यूज करें, यूज बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसको हम ये कहते हैं कि हम इसको s ऑफ k मीन जो कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन का फार्मूला, इस फॉर्म में इसको लिखते हैं s इंटू s माइनस 1 s माइनस 2 अप टू सो ऑन s माइनस k प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास ये आता है k फैक्टोरियल। ये समझ आ गई, ये बाइनोमियल थ्योरम से हमने लिखा है इसको, बाइनोमियल थ्योरम से, क्लियर? यस सर। अच्छा, जब हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम से लिखा है तो इसको हमें यहाँ पर हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है, ये वाली चीज़ जो इसमें हमें गिवन है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम पुट करते हैं, तो Pn(x) इज इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस ये जो समीशन है इसको तो एज इट यूज़ करें, k इज इक्वल टू 1 to n, और साथ h की पावर k भी आपके पास एज इट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको ये वाली फॉर्म बनाने के लिए हमें k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब ये हम फार्मूला लिख सकते हैं। तो इसलिए ये आ जाएगा s ऑफ k फैक्टोरियल, ठीक है, साथ k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आसान अल्फाज में ये समझ लें कि आप इस k फैक्टोरियल को उधर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये सारी चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x0 x1 अप टू सो ऑन xk, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास बन जाता है। ये वाला फार्मूला, अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस को लिखने के लिए, ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस को लिखने के लिए। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि हम s को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, s को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं इसमें? s को आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, s कैसे डिटरमिन होगा? ये किसी के माइंड में ख्याल आता है कि हम x को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? ये मैंने बता दिया कि s आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये कैसे आपके पास इसको हम डिटरमिन कैसे कर सकते हैं वो? जी, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस s है, जो हमने फर्स्ट शुरू में फार्मूला जो ड्राइव किया था उसमें से। इरफान आपकी आवाज़ कम आ रही है, क्या कह रहे हैं? सर हमने स्टेप साइज का फार्मूला लिखा था ना सर, x साइज इक्वल टू x नॉट प्लस h, बाद में सर उसने x जी जी नॉट प्लस sh किया, वहां से हम निकाल सकते हैं s की वैल्यू। ओके, हम वहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे आपको एक चीज़ उसमें मैं बता देता हूँ, ये भी ठीक है। कोई और बताना चाहे? सर हमारे पास ये जो मल्टीपल इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनको दो को रख के सर इसको इवैल्यूएट कर लें, दो वेरिएबल्स होंगे तो आंसर आ जाना चाहिए सर, क्योंकि h और x1 x0 की तो वैल्यूज पता है हमें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये भी एक तरीकाकार ठीक है, लेकिन अगर आप देखो, अगर आपको ये कहा जाए कि आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे पोलिनोमियल फाइंड करनी है, जैसे Pn ऑफ 2 बनाना है, अब आपके पास रिलेशनशिप, आपको इसका मतलब है x0 x1 x2
और सो ऑन जितने भी पॉइंट्स हैं वो तो आपको गिवन होंगे पॉइंट्स। अब अगर आपको x इज इक्वल टू 2 पे डिटरमिन करनी है तो आपके पास फार्मूला सिंपल है ना, x माइनस एक्स आई इज इक्वल टू एस माइनस आई मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप x0 को यूज़ करते हैं, h बेसिकली क्या है, x1 माइनस x0, h तो यही है ना, h इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इस तरह का डिफरेंस है जो दो पॉइंट्स के दरमियान। तो इसका मतलब h तो हमें नोन होगा जब हमें ये गिवन पॉइंट्स होंगे। x आपके पास वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपने पोलिनोमियल फाइंड करनी है, पोलिनोमियल आप उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल अगर 2 पे फाइंड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे 2 माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू एस माइनस जीरो, एच की वैल्यू आपको नोन है, तो यहाँ से एस इज इक्वल टू आपके पास 2 माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। ठीक है, या जो इब्राहिम ने जिनके बारे में बात की है कि आप अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन है, दोनों को आप इक्वेट कर लें। जैसे अगर आपको x0 और x1 दोनों गिवन है तो दो इक्वेशंस बना लें। एक आपके पास है x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू एस एच, एक इक्वेशन बनेगी x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एस माइनस वन इंटू एच वाली। इन दोनों को सेपरेटली सिमिलटेनियसली सॉल्व कर लें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा x1 माइनस एक्स जीरो इक्वल टू एस माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई h। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, h क्या है, वो एक ही चीज़ है ना जो आपको गिवन होगी, तो डिवाइड करें और s माइनस वन, एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये इस इक्वेशन तक, इस इक्वेशन तक क्वालिटी इक्वेशन नंबर 3 और मे बी 2, आई डोंट नो। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो हम इसमें नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि अब इस पोलिनोमियल को हमने, ये जो पोलिनोमियल कम्पैक्ट फॉर्म में हमने पोलिनोमियल बनाई है, इसको यूज़ करना है और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला बनाना है। मीन फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस में आपने ये डेल्टा जिसको हम डिफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, ये आपने यूज़ करना है, डेल्टा डिफरेंस ऑपरेटर। और ये बड़ा आपके पास इजी है, जैसे अगर आप x0 x1 है, इसको लिख सकते हैं f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। तो ये आपके पास बेसिकली 1/h डेल्टा एफ ऑफ x0 बन जाता है। ठीक है, डेल्टा एफ ऑफ x0 बन जाता है। अगर आप एफ ऑफ x0 x1 x2 पे फाइंड करना चाहते हैं तो ये सिंपली आपके पास बनेगा 1/, ये चीज़ को हम लिख लेते हैं ना, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। ये मैंने मेरे ख्याल कल आप लोगों को ड्राइव करवाया था ना, तो ये जस्ट सिंपल 1/2h डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ x0 बन जाएगा। ठीक, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करें kth पॉइंट के लिए x1 x2 अप टू सोन xk, तो ये बनेगा आपके पास 1/k फैक्टोरियल इस 2 की जगह पे k फैक्टोरियल, और यहाँ पे h की पावर k मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पावर k एफ ऑफ x0, ये बनेगा जर्नलाइज्ड। तो इसकी जगह पे इक्वेशन नंबर 3 में ये फार्मूला पुट करें, यूज इन इक्वेशन 3। तो आपके पास पी एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x0 प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n एस ऑफ k एच के फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 1/k फैक्टोरियल h पावर k डेल्टा k एफ ऑफ x0, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपके पास ये जो फाइनल फार्मूला आ जाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा पी एन एक्स, ये जीरो डिवाइडेड डिफरेंस बेसिकली क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x0 पे प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 to n एस ऑफ k मल्टीप्लाई बाय डेल्टा k एफ ऑफ x0। ये आपके पास बन जाता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस।
तो होपफुली आपको इसकी डेरिवेशन समझ आ गई होगी। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? x0 से, आप नेक्स्ट पॉइंट x1, उससे नेक्स्ट पॉइंट x2, और फाइनली आप xk या xn पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं, ठीक, जो आप फॉरवर्ड डिफरेंस लेते जाते हैं। तो ये क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, अब आप इसमें देखो, अब आपने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला देखना है कि न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस की डेरिवेशन आपके पास बेसिकली क्या है। देखिए, न्यूटन जो बैकवर्ड डिफरेंस है ना, मैं इसको दोनों को आप एलैबोरेट इस तरह से कर सकते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस में आप स्टार्ट x0 से लेते हैं और xn तक पहुंचते हैं, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में आप स्टार्ट xn से लेते हैं और आप फाइनल पॉइंट x0 तक पहुंचते हैं, मीन आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है, इस वजह से हम इसको बैकवर्ड डिफरेंस कहते हैं। मीन टू से फॉरवर्ड में x0, x1, x2 और xn, आप x0 को यूज करके जीरोथ डिवाइडेड डिफरेंस बनाते हैं। आप x1 और x0 को, सॉरी x0 और x1 को यूज करके फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बनाते हैं। आप x0, x1 और x2 को यूज करके सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस बनाते हैं, राइट। और फिर फाइनली आप x0, x1, x2 अप टू सॉन xn को यूज करके आप nth डिवाइडेड डिफरेंस बनाते हैं, ठीक है, इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस में। लेकिन ये जो बैकवर्ड डिफरेंस है ये आपके पास रिवर्स है। ये स्टार्ट आपके पास कहाँ से होता है? ये स्टार्ट आपके पास xn से होता है। xn के बाद वाला जो पॉइंट वो क्या होगा? xn-1, इससे छोटा पॉइंट xn-2, इससे छोटा पॉइंट xn-3, और फाइनली इस तरह माइनस करते करते आप x0 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंड पे, यहाँ पे x1 और x0 आप लिख लें, इस तरह आप अप्रोच करते हैं, मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने इस पे जीरो डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड किया था, जीरो, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में जीरो डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा, जीरो डिवाइडेड डिफरेंस, वो बेसिकली फंक्शन की वैल्यू एट xn होगी। ये जीरो डिवाइडेड डिफरेंस होगा, इसको आप कह लें कि ये a0 है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस वो ये होगा, a1 इज इक्वल टू f ऑफ xn एंड xn-1। इसका फार्मूला क्या बनेगा? हाँ, इसको फार्मूला डिफरेंस की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा? fn to xn-1 minus fn to xn. f of xn-1 Yes. minus No, sir. f of xn divided by xn-1 minus of xn, राइट। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कब बनेगा? जब आप बैकवर्ड डिफरेंस यूज करें, बैकवर्ड डिफरेंस। तो सेम आपके पास यही चीज़ है, ठीक है। आपने ये वाली जो चीज़ है, ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास a0 है जो ओरिजिनल पोलिनोमियल थी, ये आपके पास a1 है
लेकिन अब क्योंकि पहले x माइनस एक्स जीरो आता था, तो फॉरवर्ड डिफरेंस के केस में आप पोलिनोमियल ऐसे लिखोगे पी एन एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको जनरलाइज करके लिख देता हूँ, a0 प्लस a1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस xn, जबकि फॉरवर्ड में क्या था x माइनस एक्स जीरो। ओके, प्लीज कीप इन माइंड, ये हम बैकवर्ड डिफरेंस से पोलिनोमियल लिख रहे हैं, प्लस a2 x माइनस xn और x माइनस xn माइनस 1 प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस xn, x माइनस xn माइनस 1 और x माइनस xn माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। जब आप फाइनल वाली टर्म लिखेंगे तो फाइनल टर्म में आपके पास यहाँ पे an आएगा, जो कि a0 की बजाय an। अगर आप इसको उल्टा भी करना चाहें तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब an लिख लें और फिर यहाँ पे a0 लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो an मल्टीप्लाइड बाय x माइनस xn, x माइनस आई थिंक इसको कुछ करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें, x माइनस xn माइनस 1 अप टू सो ऑन x माइनस x1, क्योंकि ये a0 से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख लें, उससे फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब इसको आप an कंसीडर करें, इसको आप an माइनस 1 कंसीडर करें, इसको आप an माइनस 2 कंसीडर करें, ये आपके पास an माइनस 3 कंसीडर करें और इसको कंसीडर करें a0। तो ये अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि x माइनस x1 तक हमने उसको लिखना है। ये क्लियर हो गया? ये जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, इसमें भी हमने an माइनस 1 an माइनस 2 इनकी वैल्यूज पुट नहीं किए हैं, हमने सिर्फ इसकी जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल लिखी है। तो अब इस पोलिनोमियल के तहत अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू an है और ये वैल्यू आपके पास an माइनस 1 है, ये वाली वैल्यू आपके पास आई है an माइनस 2 से। तो ये जो फाइनल वैल्यू ये वाली आ रही है, ये बेसिकली आपके पास a0 है। तो इसमें जीरोथ डिवाइडेड डिफरेंस हम किस पे फाइंड करते हैं? xn पे। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस xn और xn माइनस 1 पे, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एंड सो ऑन, nth डिवाइडेड डिफरेंस हम इस तरह से, जीरो डिवाइडेड डिफरेंस इस तरह से फाइंड करते हैं। अब आपने इसमें अगेन क्या करना है, आपने सपोज कर लें कि नोड्स आर इक्वली स्पेस्ड हैं। आपने इस पोलिनोमियल के अंदर, ये जो पोलिनोमियल हमने बनाया, ये जो हमने पोलिनोमियल देखी है, इसको आप a का नाम दे दें। इस पोलिनोमियल में आप ज्यूम करें x इज इक्वल टू xn प्लस sh, और इसको ज्यूम करें, देखिए जहाँ पे x माइनस xi हमने उसमें लिखा था x माइनस i मल्टीप्लाई बाय h, ये किस में था? फॉरवर्ड के केस में, ठीक है। लेकिन इस केस में हम इसको क्या लिख रहे हैं? x माइनस xi इज इक्वल टू x माइनस xi इज इक्वल टू s प्लस n माइनस i मल्टीप्लाई बाय h। कोई बता सकता है कि ये हमने n क्यों ऐड किया यहाँ पे? कोई बता सकता है ये हमने n क्यों ऐड किया? बता सकते हैं ये n हमने क्यों ऐड किया यहाँ पे? सर डिफरेंस इंक्रीज करता जाएगा सर जितना हम पीछे मूव करते जाएंगे सर। एक तो डिफरेंस इंक्रीज कर, दूसरी बात ये है कि देखिए जब हम n इंक्लूड करते हैं ना, हमने एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से लेना है? x माइनस xn से। i कहाँ से स्टार्ट होगा? i इज इक्वल टू n माइनस 1 अप टू सो ऑन, आपके पास 0 तक पहुंचेगा, ऐसा ही है, सॉरी 1 तक पहुंचेगा। अब आप इसमें देखो, i को पुट करो, n पुट करो सबसे पहले, तो ये बनेगा x माइनस xn इज इक्वल टू s प्लस n मल्टीप्लाई बाय h। हमने क्या बात की थी कि यहाँ पर जो x का फैक्टर होगा वही यहाँ पर s के अंदर ऐड, सॉरी x का जो भी सब्सक्रिप्ट होगा वही यहाँ पे n के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है।
जैसे अगर आप i को n-1 ले लें तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स एन माइनस वन s प्लस क्या बनेगा ये 1, यही आएगा। और जहाँ पे एक मिस्टेक किया आप लोगों ने उसको पॉइंट आउट नहीं किया। जब आप i को n पुट करेंगे तो x माइनस एक्स एन इज इक्वल टू एस एच, ये नहीं आएगा। हाँ स्टूडेंट्स ये ठीक है? यस सर। इसमें इस वजह से हम ये वाली टेक्निक यूज करें तो हमारे पास वही एस एच एस इंटू एस प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एच स्केयर और फाइनली एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस एन माइनस वन एच एन एफ ऑफ एक्स एन एक्स जीरो, ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब अगर इसको बैकवर्ड डिफरेंस से जो पॉलिनोमियल हमने लिखी है इसको अगर हमने फॉर्म में पुट करना हो, अच्छा इसको काइंडली आप करेक्ट कर लें, इसको आप ए एन का नाम दें नॉट ए ज़ीरो, क्योंकि ये एन से स्टार्ट हो रहा है, और इसको नाम दे दें आप ए एन माइनस वन, सेकेंड जो डिफरेंस। अच्छा ये फॉर्म आपके पास बन गई। इस फॉर्म को अब आपने उसी तरह से कंपैक्ट फॉर्म में लेके जाना है। सिर्फ इसमें आपके पास क्या होगा कि अब आपने यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज करना है वो ऑपरेटर होगा नेबला ऑपरेटर। नेबला बेसिकली ये बैकवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम इन शॉर्ट नेबला बोलते हैं, नेबला। ठीक है, अब इसमें आपके पास होगा क्या, अब उसको जो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस है उसको बेसिकली जो बैकवर्ड डिफरेंस होता है वो आपके पास इस तरह से डिफाइन किया जाता है, नेबला पी एन एंड बैकवर्ड डिफरेंस एट एन पे आप जब डिफाइन करेंगे तो वो आएगा पी एन माइनस वन, नेबला बैकवर्ड डिफरेंस पी एन माइनस पी ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, इसमें जब इसको आप जर्नलाइज करेंगे हायर पावर्स के लिए तो वो बनेगा नेबला की पावर के पी ऑफ एन इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा ऑफ के माइनस वन पी एन, ये बनेगा। और जब हम इसका फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे, फर्स्ट डिफरेंस, तो वो आपके पास ये फॉर्म बनाएगा। अगर हम इन जर्नल इसकी फॉर्म लिखें तो जर्नली हमारे पास ये इसके इक्वल आएगी। तो इसको अगर हम ये जो पॉलिनोमियल है ये वाली, इसके अंदर अगर हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस जो है वो ये आ जाएगा, ये बैकवर्ड डिफरेंस। जहाँ पे जब हम जस्ट इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना कॉमन लेंगे उसको इनके दरमियान से, तो इस वजह से ये यहाँ पे -s अपीयर हो रहा है। तो ये जो आपके पास रिजल्ट बनता है, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो हम पॉलिनोमियल को दो तरीकों से, अभी फिलहाल न्यूटन पॉलिनोमियल को हम दो तरीकों से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। एक अप्रॉक्सीमेशन है थ्रू फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और एक आपके पास है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। मतलब अगर आपने न्यूटन पॉलिनोमियल लिखनी है तो आप उसके लिए दो स्कीम्स यूज कर सकते हैं, वन इज द न्यूटन एंड अदर इज द वन इज द फॉरवर्ड एंड अदर इज द बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब इसमें एक अनदर टाइप का फार्मूला होता है, एक अनदर टाइप का आपके पास डिफरेंस है जो कि कहलाता है सेंट्रल डिफरेंस। ये तो जो इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप जो फॉरवर्ड डिफरेंस है और बैकवर्ड डिफरेंस है इसको हम वन साइडेड डिफरेंस भी कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड इनको हम वन साइडेड डिफरेंस भी कहते हैं। वन साइडेड मतलब एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, मतलब जैसे x0 से x1 x2 अप टू सो ऑन xn, लेकिन इसी को अगर हम रिवर्स लगा दें xn से xn-1 xn-2 अप टू सो ऑन x0,
तो ये आपके पास ये फॉरवर्ड हो गया और ये आपके पास बैकवर्ड आ गया, ये वन साइडेड डिफरेंस। लेकिन अगर आपको सेंट्रल डिफरेंस फाइंड करना हो, सेंट्रल डिफरेंस, जैसे आप x0 के ऊपर सेंट्रल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं जीरोथ डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, सेंट्रल डिफरेंस, तो ये तो सिंपल, आप जीरोथ डिवाइडेड डिफरेंस तो सिंपली आपके पास f ऑफ x0 आ जाए। लेकिन अगर आप सेंट्रल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं x0 पे, तो अब आपको एक पॉइंट x-1 एज्यूम करना पड़ेगा और एक पॉइंट आपको x1 एज्यूम करना पड़ेगा। मीन उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, तब वो उसका सेंटर बनेगा ना। सेंटर का मतलब यही है ना आपके पास, सेंटर का, कि आपके पास देखो हम कहते हैं कि सेंटर डिफरेंस वी चूज x0 नियर द पॉइंट बिगिन बीइंग अप्रोक्सीमेटेड विद लेबल द नोड्स डायरेक्टली बिलो ये एंड दोज डायरेक्टली अबव, ठीक है, अबव उससे x-1 x-2 विद दिस कन्वेंशन स्टिरलिंग फार्मूला, इसके लिए हम लिखेंगे स्टिरलिंग्स फार्मूला। स्टिरलिंग्स फार्मूला क्या है, वो आपके पास है Pn इज इक्वल टू P ऑफ 2m+1। हम 2m+1 को देखते हैं कि जब ये जो फॉर्म है ये बेसिकली ऑड को रिप्रेजेंट करती है। ऑड आपके पास कौन कौन से नंबर्स होंगे, ऑड रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। और इसमें P ऑफ m2+1x इज इक्वल टू वही सेम आपके पास पोलिनोमियल है, जस्ट आपने क्या करना है कि आपने SH लेना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं यहाँ पे, आप इसको कैसे, ये सेंट्रल डिफरेंस बेसिकली है क्या। आप एक पोलिनोमियल लिखो, ये वाली f ऑफ x0 प्लस आपके पास नेक्स्ट फार्मूला होता था s ऑफ h f ऑफ x0 x1, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस आपके पास था आपके पास यहाँ पे s इंटू s-1 मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर और f ऑफ x0 x1 x2, ये फार्मूला था ना जब हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में लिखा था। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो फार्मूला आ रहा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एवरेज ऑफ दीज टू से। अब इसमें देखिए कैसे बनता है, आपके पास एक 0 पॉइंट है x0, एक आपके पास है x1 और एक आपके पास है x-1। अगर आप इस पॉइंट पे एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो एवरेज का मतलब है x-1 प्लस x+1 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज का मतलब तो यही होता है ना, हाँ, एवरेज का मतलब तो यही है ना। अच्छा, अब इसमें आप स्टिरलिंग्स फार्मूला ये कहता है कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिखें f ऑफ x0 जो कि आपके पास सिंपल फार्मूला x1 बनता है, जो कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0 बनता है। उसका ये कहना है कि बजाय इसके कि हम सिर्फ ये फार्मूला कंसीडर करें, क्यों ना हम इस पे एवरेज ले लें। मीन एक डिफरेंस इन दोनों के दरमियान फाइंड करें प्लस एक डिफरेंस इन दोनों के दरमियान फाइंड करें और इनका एवरेज करके लिखें। ये एवरेज बेसिकली लिखी गई है, मतलब आप इन दोनों का फॉरवर्ड, इन दोनों का डिफरेंस लो x-1 x0, फिर प्लस आप इन दोनों का डिफरेंस लो f ऑफ x0 x1 और इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ये बनेगा आपके पास सेंट्रल डिफरेंस। ये पॉइंट कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ, तो सेंटर फाइंड करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? सेंटर फाइंड करने के लिए लेफ्ट राइट पे आपको कितने पॉइंट्स उसमें रिक्वायर्ड होते हैं? ये आपने देखो यहाँ पर ये वाला आपके पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, मतलब जितने भी डिवाइडेड डिफरेंस ऑड वाले डिवाइडेड डिफरेंस हैं उन सबको आप एवरेज की फॉर्म में लिखेंगे। ऑड डिवाइडेड डिफरेंस
इन एवरेज्ड फॉर्म, ऑड वाले डिवाइडेड डिफरेंस जो है। अब नेक्स्ट देखो, आपने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो सिंपली आप x माइनस वन, x0 और x1 का, क्योंकि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास 3 पॉइंट्स पे है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्टली x माइनस वन, x0 और x1 पे फाइंड कर लिया। लेकिन जो आपके पास फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है उसमें 4 पॉइंट्स आपके पास यूज होते हैं, तो आपने 4 पॉइंट्स x माइनस टू, x माइनस वन, x0, x1 और x2, ठीक है। अब आपने पहले इन दोनों का थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन करना है, और फिर आपने इन दोनों का थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन करके एवरेज लेनी है, जो कि यहाँ पर ली गई है, ये वाली सारी। ये बेसिकली यहाँ पर एक ब्रैकेट मिसिंग है, ये ब्रैकेट यहाँ पे आती है, ये इसके साथ ब्रैकेट इन्वॉल्व। मतलब आपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को भी एवरेज की फॉर्म में लेना है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को भी आपने एवरेज की फॉर्म में लेना है। तो फाइनली जब आप इन सारे पॉइंट्स पे xm पे, xm माइनस वन और xm प्लस वन पे जब आप जाएंगे, तो तब भी आपको डिवाइडेड डिफरेंस, देखिए लास्ट वाले की फिर एवरेज हो गई है, उससे पहले वाला सिंपल जस्ट एक डिफरेंस फार्मूला लिखा गया। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि ये तो हमने किया ऑड वाला फार्मूला, n इज इक्वल टू 2m प्लस वन है, मतलब ऑड पोलिनोमियल आपने जब लिखनी है, ऑड पावर की जो पोलिनोमियल है, n इज इक्वल टू 2m प्लस वन। n इज इक्वल टू 2m प्लस वन का मतलब क्या है, अगर आप m को 1 वैल्यू दें तो n आपके पास 3, मतलब जब आपने क्यूबिक पोलिनोमियल लिखनी है, फिर ऑड में अगर आप m को 2 वैल्यू दें तो n आपके पास बनेगा 5। तो इस तरह से आप ऑड पोलिनोमियल्स यूज करने के लिए ये फार्मूला लिखेंगे। लेकिन अगर आप इवन फार्मूला यूज करना चाहते हैं, इवन फार्मूला, तो उस केस में n इज इक्वल टू 2m, तो 2m के केस में आपके पास ये जो लास्ट लाइन है फार्मूला की, ये डिलीट हो जाएगी, ये वाली, जब n इज इक्वल टू 2m आएगा। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं सॉल्व। ये हमारे पास होता है सेंट्रल डिफरेंस। अब इसका टेबल आप देखो, ये सेंट्रल डिफरेंस का टेबल है। आपने x माइनस टू, एक्स माइनस वन, x0, x1, x2, इन सब पे आपने जीरोथ डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड कर लिया सारे पॉइंट्स पे। जब आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करना है, जो कि इन दोनों का आएगा, तो वो आपके पास f ऑफ x माइनस टू, एफ ऑफ x माइनस वन, ये जो आपने कैलकुलेट करना है, इसको सिंपली आपने वही जो पहले फार्मूला आप लगा चुके हैं उससे कैलकुलेट करना है। लेकिन ये वाला जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा x माइनस वन और x0 का, ये बेसिकली आपके पास एवरेज बनेगा इन तीनों का, इन तीनों के साथ एवरेज लेनी पड़ेगी आपको। और फिर ये भी जो अंडरलाइन वाले हैं ना, ये एवरेज कैलकुलेशंस हैं, ये जो अंडरलाइन वाले हैं ये आपके पास एवरेज कैलकुलेशन है। एवरेज मीन इसको समझ लें कि आपके पास ये जो आपने सेंट्रल डिफरेंस यूज किया उससे कैलकुलेट करना है इसको, ठीक। तो काइंडली इसको आप एक दफ़ा रिविजिट कर लीजिएगा इस एग्जांपल को, तो होपफुली आप लोगों को सेंट्रल डिफरेंस वाली एग्जांपल जो है वो समझ आ जाए, ठीक। इसमें आप लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि इसी बुक के चैप्टर के एंड पे गिवन है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है वो इख्तिताम पजीर होता है, ठीक। इसके बाद हमने जो करना है वो नेक्स्ट में क्यूबिक सप्लाइंस करना है, क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन। तो आप लोग अगर उसको, अगर नेक्स्ट वीक क्लास हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर ईद के बाद इंशाल्लाह फिर